नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचर में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनी सेंचर इंग्लिश के तहत जी हाँ 1329वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना ही नहीं बल्कि समझना सीख सकते हैं। और अंग्रेजी पढ़ने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए या समझने के लिए या फिर बोलने के लिए दिन भर में क्या गतिविधियाँ होनी चाहिए आपकी, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज उसी को देखते हैं। और दोस्तों देखिए, ये जो पॉइंट है 7 पॉइंट जो है, इसके अंदर कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर, ताकि आप परेशान ना हो, नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। देखिए, अब अंग्रेजी अखबार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बस रोज़ एक न्यूज़पेपर वाले जो हॉकर होते हैं उनको कह दीजिए कि भाई कल से आप अंग्रेजी अखबार डाल दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, आपका बजट बढ़ जाएगा, आप वाह हो जाएंगे, आपके पास स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा न्यूज़पेपर का, आप पढ़ नहीं पाएंगे। आज का कल का आज ऐसे करके जो है ड्यू होते जाएगा। तो आप क्या करें, प्रतिदिन अखबार जरूर पढ़ें, यानी हर दिन अखबार पढ़ना, लेकिन एक ही अखबार को पढ़ें। जी हाँ, एक ले लीजिए, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, एक ये वाला पेपर ले लीजिए हिंदू, और ये हिंदू पेपर जो है तो दिल्ली वर्जन लीजिएगा, ठीक है, या साउथ वाला कोई वर्जन ले लीजिएगा, चेन्नई से कहीं से भी। लेकिन कोलकाता वाले में थोड़ा सा, कोलकाता एडिशन अगर है तो उसमें पेजेस की संख्या कम होती है, और उसका हर एक लाइन पढ़िए, चाहे आपको आए ना आए, आए या ना आए, जो नहीं आए उसको आप वहीं पर कॉपी पे वहीं पर सर्कल करिए या कॉपी पे सर्कल कीजिए। दूसरी बात कि इंग्लिश में किताबें ले लें या उपन्यास ले लें या मैगजीन्स ले सकते हैं, ठीक है, मैगजीन्स भी ले सकते हैं, कॉमिक भी ले सकते हैं इंग्लिश वाले, और उसको उसी तरह से पढ़िए जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। फिर इंग्लिश मूवी देखना है। इंग्लिश मूवी आप नहीं देखें, क्योंकि इंग्लिश मूवी, इंग्लिश जो उसका एक्सेंट है वो अमेरिकन हो सकता है, रशियन हो सकता है, एक्सेंट अलग हो। तो आप क्या करेंगे, क्या हो जाएगा आपके साथ, एक होता है ना कि एक तमाशा बन जाएंगे। आप इंग्लिश तो बोलेंगे या कह सकते हैं एक वैसा बंदर जो कि अंग्रेजी बोल रहा होता है, वैसा नहीं करना है, क्योंकि उनका जो इंग्लिश बोलने का तरीका है दूसरे कंट्री में, फॉरेन कंट्री में, वो दोस्तों होता है क्या कि उनका एक्सेंट अलग है, ठीक है, और हमारा एक्सेंट अलग है। तो अपने एक्सेंट में बोलना है ना, उनके एक्सेंट में नहीं। तो क्या करना है कि पहले तो सुनना है न्यूज़। देखिए, जो यहाँ सबसे लास्ट मैंने देखा, अंग्रेजी समाचार हर दिन सुने, ठीक है, अंग्रेजी समाचार हर दिन सुने, जिससे क्या होगा, आपके दिमाग में कर्ण पटल पे जो है अच्छे अच्छे सारे वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। आप चाहेंगे तो वहाँ से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अंग्रेजी फिल्मों को देखते समय सबटाइटल्स का उपयोग जरूर करें। वीडियो को पॉज कर लें, उसको पढ़ें, ठीक है, और उसको बोलने का प्रयास करें। उसी समय बोलने का मतलब, पढ़ेंगे तो इसका मतलब बोलना। पढ़ने की जो गति होती है, पढ़ने का जो गति होता है वो शुरुआत में धीमी रखना है, ठीक है, तेज नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है। और प्रत्येक एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है सही करने की कोशिश करना है, जिसका इस्तेमाल अगर आप सही करने के लिए जो पार्ट्स ऑफ वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पार्ट्स ऑफ वर्ड, जिसको जो कि 64 मैंने दिया है। और आपको क्या करना है, आप उन पार्ट्स ऑफ वर्ड को अच्छे तरह से रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि वही पार्ट्स ऑफ वर्ड हर एक वर्ड में आते रहते हैं। फिर देखिए, कोई भी चीज़ पढ़िए तो ऊंची आवाज़ें पढ़ने की आदत डालें, जिससे क्या होगा कि आपका जो दोहराया गया, पढ़ा गया जो वर्ड भी नहीं होगा, जो टेक्स्ट होगा, वो आपके ही दिमाग में इस तरह से छपेंगे, और कभी भी वो उस तरह का वर्ड मीनिंग आएगा तो आप यूं ही पढ़ लेंगे, जल्दी भी पढ़ लेंगे। तो ये कुछ ट्रिक्स था जो कि आप रोज़ एवरीडे अपने ध्यान में रखना है। अब उसके बाद देखिए, मेरे साथ तो बना ही रहना है। अब जैसे ये पहला वर्ड है पिवोटल। पिवोटल, पिवोटल का अर्थ होता है अति महत्वपूर्ण, निर्णायक या प्रधान, पिवोटल, ठीक है। कुछ लोग पाइवोटल बोलते हैं, गलत है, पिवोटल बोलना है। लुब्रिकस, लुब्रिकस, लुब्रिकस का अर्थ है कामुक, लंपट, व्यभिचारी। कामुक, लंपट, व्यभिचारी को बोलते हैं लुब्रिकस। लुब्रिकस के बाद है सो ट्रक्यूलेंट। ट्रक्यूलेंट मीन्स होता है लड़ने पर आमादा या उतारू। लड़ने पर आमादा या लड़ने पर उतारू को ट्रक्यूलेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों रेसेंड। रेसेंड का अर्थ है वापस लेना, निरस्त करना। वापस लेना, निरस्त करना, या कोई विधान होता है, कोई से कोई कानून है उसको रद्द कर देना, है ना, विखंडन कर देना, उसको रेसिडेंट बोलते हैं, या काट देना, ये रेसिडेंट कहलाता है, रेसिंड, रेसेंट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों सुपरनल। सुपरनल, सुपरनल मीन्स उच्च हो गया, पवित्र हो गया, शीर्षस्थ, शीर्षस्थ, है ना,
पवित्र, उच्च, पवित्र, ऊंचा वगैरह होता है, सुपरनल। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है सुपरनल के बाद है प्लस। प्लस का अर्थ है धनी, कीमती। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है प्लस के बाद लैंग्विड। लैंग्विड, लैंग्विड का अर्थ है कमजोर, शिथिल, उदासीन। कमजोर, शिथिल, उदासीन। क्या बोलेंगे? लैंग्विड, कमजोर, मंद भी बोल सकते हैं, स्फूर्ति विहीन बोल सकते हैं, निरुत्साही बोल सकते हैं। लैंग्वेज। नेक्स्ट वर्ड है सो डेसिमेट। डेसिमेट का अर्थ है एक बड़ा अंश नष्ट करना, एक बड़ा अंश नष्ट करना या मार डालना। डेसिमेट, एक बड़ा अंश को नष्ट कर देना या मार डालना। ये जैसे इसका और भी सिनोनिम्स की बात करें दोस्तों, किल, रुइन, सबोटेज, डिवास्टेट, डिसीमेंटल, ये सब वर्ड्स है। डिस्पैच बोल सकते हैं, एलिमिनेट, नलीफी, क्रश, डेमोलिश, ये सब जो है रेक, वेस्ट, ये सब डेसिमेट के कुछ सिनोनिम्स में इसी तरह के मिलते जुलते वर्ड्स आपको मैंने बता दिए ताकि आपको दिमाग में एक डेसिमेट का पूरा रहे कि और इसका क्या हो सकता है। अब देखिए डिसिपेट। डिसिपेट मीन्स बिखेरना, दूर करना, उड़ा देना। डिसिपेट क्या है? डिसिपेट। इसको दोस्तों छिन्न भिन्न होना भी कह सकते हैं, लुप्त होना भी कह सकते हैं, मिटाना कह सकते हैं, छितरना। छितरना भी समझ सकते हैं ना, छितरना, अपव्यय करना, ये सारे वर्ड। या छिन्न भिन्न होना भी कह सकते हैं, डिसिपेट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग जो है डिसिपेट के बाद है दोस्तों डिसेमिनेट। डिसेमिनेट मीन्स प्रचार करना, फैलाना, बिखेरना। डिसेमिनेट है ना, प्रचार, विचार, जो विचार है उस विचारों को चारों ओर प्रसार करना भी डिसेमिनेट कहते हैं। डिसेमिनेट, ठीक है, यानी विचार का प्रचार करना, विचार का चारों ओर, विचारों का चारों ओर विचारों का चारों ओर प्रसार करना डिसेमिनेट कहलाता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों विस्तृत करना, फैलाना का अन्य हिंदी अर्थ है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वर्जर। अब देखिए वर्ड्योर लोग पढ़ देते हैं, वर्ड्योर, लेकिन इसका उच्चारण होगा वर्जर। वर्जर दोस्तों, वर्जर का अर्थ है हरियाली। हरियाली, हरापन, ताजगी। हरियाली, हरापन, ताजगी को वर्जर करते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीन्स तो एक्सक्यूलेंट। एक्सक्यूलेंट मीन्स होता है खाने योग्य खाद्य। खाने योग्य खाद्य। तो दोस्तों ये वर्ड मीनिंग आपको इस तरह से याद करना है, एक्चुअली याद कर लेना। 12 ही वर्ड मीनिंग है, ज़्यादा नहीं, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 वर्ड मीनिंग को आप याद करके रोज याद कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। और अपनी बोलचाल की भाषा में इसको समाहित इस तरह से कर लें कि कभी भी अब कमजोर, शिथिल, धनी के लिए अब सिर्फ वेल्दी, रिच ही बोलने की जरूरत नहीं है। प्लस बोल के दिखाइए, प्लस, है ना, तभी लोग चौंकेंगे, चौंका के रखिए सभी लोग को। अब चलिए 6 लेटर वाले वर्ड को देखते हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों कि आप ये देखिए कि हमारे वीडियो जो हैं ओमनीसेंट इंग्लिश करके लोग अगर सर्च करेंगे, एक्चुअली सर्च करना चाहते हैं, मिलता नहीं है, एक वीडियो देखने के बाद दूसरा खोजते रहते हैं, तो उसका प्लेलिस्ट आ जाएगा। गूगल में, यूट्यूब में टाइप करके आप देख सकते हैं, जहाँ से आपको रीडिंग ही नहीं बल्कि राइटिंग, वो भी ग्रामर बेस, है ना, और स्पोकन भी आप आसानी से सीख सकते हैं। जी हाँ, सब कुछ सरल सरल तरीके से इस तरह से बताया गया है कि एक बच्चा भी जिसको अगर सुन लेता है, एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी सुन लेता है तो समझ जाएगा। अगर उसी तरह से बिहेव करेगा, अगर काम करेगा, तो अंग्रेजी पढ़ना लिखना आसान है। लेकिन एक कॉपी जरूर बना लें जिससे कि आपको हमेशा रिवीजन करने का मौका मिले। रिवीजन ही आपको आगे बढ़ाएगा दोस्तों। तो चलिए, अब जिन भी व्यक्ति को नहीं पढ़ने आता है वो यहाँ पढ़ के देखें। तरह तरह के वर्ड है, एक बार उच्चारण करना आपके लिए जरूरी है। पोटोश, पोटोश, पोटस, पोटस, पोरबू, पोरबू, पोशादा, पोशादा, पोजर्स, पोजियर, पोजियर, पॉज्ड, पॉज्ड, पोशर, पोशर, पोशेस, पोशली, पोशली के बाद है पोशोस। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है पोस्तो। अगला देखिए पोस्तो का
पोसिड, पोसिड के बाद पोइजर, पोइजर पोजिज। नेक्स्ट वर्ड भी नहीं, पोशिंग, पोजिंग, पोशिंग नहीं पोजिंग, पोसिट, पोजिट्स, पोजिट्स, पॉसनेट। नेक्स्ट है पोशोल। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है पोसेड। अगला वर्ड मीनिंग है पोशर्स, पोशर, पोशेस। अगला है पोशेट। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है पोशी, पोशी, पोशम, पोस्टल, पोस्टेड, 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 पोस्टर, पोस्टी, पोस्टिल, पोस्टिन, पोस्टॉप, पोटेज, पोटेज, पोटास, पोटास, पोटास। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है पोटैटो, पोट बॉय, पोचे, पोटीन, पोटेंट, पोर्टफुल, पोटगन, पोदर। पोदर के बाद है पोथोस। नेक्स्ट है पोटिंग, पोटेंस। पोटेंस के बाद है पोशन। पोशन के बाद देखिए पोटजी, पोटमैन, पोटमेन, पोटूस, पोटूस, पोटपी। तो पोटपाई, सॉरी पोटपी नहीं पोटपाई। नेक्स्ट है पोट सी, पोटपी, पोटसी, पोटेड, पोटेड, पोटर, पॉटल, जैसे बॉटल वैसे पॉटल, पॉटॉन, पॉटोस। नेक्स्ट है इसको पॉटजर। नेक्स्ट है पाउची, पाउडर, पाउड्रे, पाउफेड, पाउफे, पाउप्स, पाउफी, पफ्स, पाउकेस, पाउकिट, पाउलेस, पाउलपे, पाउलपे। तो दोस्तों ये वर्ड मीनिंग इस तरह से है जैसे आपको मतलब एक बार बोल लेने से क्या होगा ना कि लगेगा कि इंग्लिश क्या बहुत ही करीब करीब है बोलने में पढ़ने में। तो दोस्तों चलिए अब ये टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट को इस तरह से पढ़ें जैसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ने आता है। मान लीजिए नहीं पढ़ने आएगा, कहीं आप अटक जाएंगे कोई बात नहीं, कहीं फंस जाएंगे कोई बात नहीं, कहीं डर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि अगर उससे गलतियाँ होंगी तभी गलतियाँ ही आपको जो है अच्छा सिखाएगी। क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर और आपके पढ़ने के जस्ट बाद मैं पढ़ूंगा, जिससे कि आपकी जो गलतियाँ होंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो यहीं पर अभी इसी समय कुछ ही मिनटों में, मतलब कि कुछ मिनट मतलब कि 5 मिनट के अंदर ही क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद एक बार देख लेंगे क्या इसका जो है हिंदी अर्थ हो सकता है, क्या समझ बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको हिंदी में बताया जा सके जो इंग्लिश में। तो पहले को पढ़ लेंगे, एक बार 2 बार पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो पढ़ लिए, वीडियो को पॉज करके इसे अच्छे तरह से पढ़ना शुरू कीजिए। तो दोस्तों अगर आपने पढ़ा है तो मैं पढ़ कर दिखाता हूँ कैसे कैसे पढ़ना है। इंफॉर्मेशन, अबाउट गुड्स, आउट है बी लगे अबाउट गुड्स, सर्विसेज, व्हेन एच साइलेंट, व्हेन you buy any commodity you will find certain, ये इनको इन बोलते टी लगा 10, certain details ये इनको बोलते वी लगा when, given on the packing. These details are about ingredients used. प्राइस, सी को सब बोलते हैं प्राइस, टी सी को क्या बोलते हैं बैच, बी आर को बोलते हैं नंबर, डेट एक के बाद ई है तो एक का उच्चारण इस तरह से होता है डेट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी डेट, एंड द एड्रेस ऑफ द
मैन्युफैक्चरर, चर में अर लग गया, मैन्युफैक्चरर व्हेन वी बाय मेडिसिन्स ऑन द पैकेट्स UIGHT क्वाइट बोलते लगा, माइट फाइंड डायरेक्शन फॉर प्रॉपर यूज एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू साइड इफेक्ट्स एंड रिस्क एसोसिएटेड with uses of the medicine when a silent इसमें you buy garments you will find information on instructions for washing. Why is it that rules have been made, एक के बाद ये made so that the manufacturer displays this information? It is because consumers have the right to be informed. तो दोस्तों ऐसे करके पढ़ना सीख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो जो भी गलतियां आपसे हुई या जो भी वर्ड मीनिंग आप नहीं पढ़ पाए उसको आप यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, कॉपी पर अगर आपने लिखा है तो फिर से एक बार पढ़िए और पीछे बैक करके आप सुन सकते हैं कि मैंने क्या पढ़ा और आपने क्या पढ़ा, दोनों को मिलाइए। अगर सही है तो भी सही है, अगर कहीं फंस रहे हैं तो हाँ सुधार लीजिए। अब चलिए इसका ट्रांसलेट करके देखते हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन मीन्स होता है सूचना, अबाउट गुड्स एंड सर्विस यानी कि उत्पाद जो सामान है, गुड्स मीन्स सामान, गुड मैंने अच्छा नहीं ऐसा लग जाता तो सामान, गुड्स एंड सर्विसेज जो सामानें हैं और जो सेवाएं हैं उसके बारे में सूचना। When you buy, जब आप लोग कोई कमोडिटी जब खरीदते हैं, मैंने एक्चुअली you will find the certain details given on the packing, ठीक है। कोई जब आप मतलब उत्पाद खरीदते हैं तो आप देखते होंगे कि आप खोजते हैं कि भाई ये जो पैकिंग होता है, पैकिंग के ऊपर डिटेल्स को खोजते हैं, देखते हैं कि भाई क्या लिखा हुआ, क्या दिया हुआ, डिटेल्स क्या है इसका। ये जो विस्तार है, जो डिटेल्स दिया हुआ रहता है, जो जानकारियाँ दी रहती है अबाउट द इंग्रेडिएंट्स मीन्स कि क्या क्या, मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट किस चीज़ का बना, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिलाया गया, उसके बारे में क्या क्या यूज़ किया गया, उसके बाद मतलब जो प्रोडक्ट है उसके पैकेट पे, और उसके बाद प्राइस देखते हैं कि भाई कितना रुपया का है, बैच नंबर देख कौन से बैच में आ रहा है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं ना कि भाई MFD लगता है, MFD है ना, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शॉर्ट में लिखा होता है, ठीक है। तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट रहता है ताकि पता चल सके भाई यूज़ करना है कि नहीं करना है, एंड द एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, उस मतलब ये सब एक जो भी प्रोडक्ट होता है उसके पीछे आप देखते होंगे या बगल में या गोल में भी रहता है एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर। अब देखिए व्हेन वी बाय मेडिसिन, जब हम लोग दवा खरीदते हैं तो ऑन द पैकेट्स यू माइट फाइंड द डायरेक्शन फॉर प्रॉपर यूज, हम लोग खोज सकते हैं कि भाई क्या डायरेक्शंस खाने का, क्या एक दिन में 2 बार लेना है, ट्वाइस अ डे, या इसे जो है दिन में एक ही बार लेना है या नाइट को लेना है, बच्चों को दूर रखना है, नहीं, बहुत सारी बात है। एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग द साइड इफेक्ट कि भाई बच्चों को दूर रखना है, इससे आपको एलर्जी हो सकता है वगैरह वगैरह। एंड रिस्क एसोसिएट विद द यूजेज दैट द मेडिसिन, यानी कि जो दवा लेंगे तो उससे और अन्य क्या क्या रिस्क हो सकते हैं ना, साइड इफेक्ट अलग, रिस्क भी हो अलग है। व्हेन यू बाय गारमेंट, जब हम लोग कपड़ा खरीदते हैं तो यू विल फाइंड द इंफॉर्मेशन ऑन द इंस्ट्रक्शंस, हम लोग पढ़ते हैं, सूचनाएं पढ़ते हैं, मतलब जो सूचना जो निर्देश होता है कि कपड़ा कैसे धोना है। कपड़ा जब लेते हैं हम लोग शर्ट के नीचे में रहता है वॉश किस तरह से करना होता है, तो इंस्ट्रक्शन दिया होता है। व्हाई इज इट दैट रूल्स हैव बीन मेड, ये रूल क्यों लिखे होते हैं, क्यों बने होते हैं, मेड सो दैट द मैन्युफैक्चरर डिस्प्लेज दिस इंफॉर्मेशन, है ना, इसलिए कि मैन्युफैक्चर जो उत्पाद जो निर्माण करता है वो ये दिखाना चाहता है, ये सूचना दिखाना चाहता है। इट इज़ बिकॉज द कंज्यूमर्स, क्योंकि जो उपभोक्ता है उसका ये राइट है, सूचना पाने का राइट है, इसलिए जो है
जो निर्माता है वो ये सूचना दे रहा है। बात समझ चुके होंगे दोस्तों। तो बताइए ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। अगर अभी तक वीडियो अच्छा लगा तो नीचे एक लाइक बटन है, लाइक तो कर दीजिए। और नए हैं या पुराने रहे कोई बात नहीं है, वीडियो को शेयर करना भूले नहीं। नए हैं तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इस तरह से ऑन किए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको ही मिले। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।